कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की, वहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है मध्य प्रदेश की सियासत में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त विपक्ष के निशाने पर हैं और सिंधिया को लेकर अटकलें यही तेज हैं कि सिंधिया की वजह से बीजेपी में कहीं ना कहीं रार बढ़ती ही जा रही है और सिंधिया एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। सिंधिया को लेकर एक बार फिर से अटकलें तेज हैं कि कहीं ना कहीं वह कांग्रेस की तरफ एक बार फिर से रुख कर सकते हैं। तो क्या वाकई में यहां पर सिंधिया कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? इसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल अटकलें इस वजह से तेज हो रही हैं कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2018 में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े और सिंधिया की अगुवाई में जो चुनाव लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया। 2020 में सिंधिया के बगावती तेवर देखने को मिले। वह बीजेपी में अपने 22 विधायकों के साथ शामिल हो गए कांग्रेस से इस्तीफा देकर। बीजेपी में आने के बाद सिंधिया का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि सिंधिया के विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। उम्र के आधार पर पार्टी हाईकमान फैसला लेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का हिस्सा जो है इस वक्त उन्हें चेतावनी दे चुके हैं। उन विधायकों को उनकी चेतावनी ये है कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कीजिए, नहीं तो टिकट काटा जा सकता है। और ऐसे में सिंधिया के तकरीबन 9 ऐसे मंत्री हैं, 9 ऐसे समर्थक हैं जो इस कैबिनेट का हिस्सा हैं। ऐसे में यहां पर पुराने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिंधिया और उनके समर्थकों को अब तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका आरोप यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के करीबियों को मौका मिल रहा है, ना कि उन्हें। दूसरी ही तरफ सिंधिया को वह पार्टी का एक नेता ही मानते हैं, लेकिन सिंधिया के समर्थक सिंधिया को ही पार्टी का नेता मानते हैं, यानी कि यहाँ पर मालिक मानते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर यही दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया के विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से सिंधिया मूड बदलते हुए नजर आ सकते हैं। एक बार फिर से सिंधिया कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि अब जो देखने को मिला कि सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी का नाम हटा दिया है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना यही है, क्या एक बार फिर से पार्टी बदलने के मूड में है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बायो में बदलाव देखने के बाद यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि उसूलों पर आंच फेरा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से भाजपा का नाम। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यह तक कहा जाने लगा है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से पार्टी बदलने के मूड में है, क्या मूड बना रही है। लेकिन इन अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया। कांग्रेस पर सिंधिया ने हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सुबह और शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता की मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार ना जाती। सिंधिया ने यहां पर अपनी बात रखी। मालूम हो कि यहां पर कई फैक्ट्स जब चेक किए गए, वेबसाइट्स ने यहां पर यही दावा किया कि ऐसा नहीं है। सिंधिया ने अपनी बायो में कोई भी बदलाव नहीं किया और कभी उनके ट्विटर बायो में भाजपा शब्द लिखा ही नहीं गया। यहां पर ये बातें सामने आई हैं। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? याद दिला दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी, उस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सिंधिया ने किया, क्योंकि सत्ता में उनकी पार्टी की सरकार है और उस वक्त यही कहा गया कि सिंधिया ने घर वापसी के संकेत दे दिए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ बीते कल पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में सिंधिया की कमी उन्हें खलती है, उन्हें सिंधिया की याद आती है और सिंधिया की वजह से कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया को गद्दार भी कहा जाता है, लेकिन सिंधिया को क्या वाकई में कांग्रेस में वापसी कर लेनी चाहिए? जिस तरीके से उनके समर्थकों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने भी सिंधिया को कई मामलों में आगे रखा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है सिंधिया को लेकर? क्या कांग्रेस में उन्हें वापसी करनी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि देखा जाए तो सिंधिया को लेकर यह कहा जाता है कि सिंधिया जिस पार्टी का हिस्सा है उस पार्टी को जीत मिल ही जाती है। कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को जीत दिलाई, बीजेपी में आकर बीजेपी को जीत दिला दी। अब देखते हैं कि साल के अंत में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो आखिरकार जीत कौन सी पार्टी की होती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।